इसके कारण मुझे मौन रखना पड़ा था। अभी मेरी तबीयत ठीक हो गई है, और तबीयत ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया, कमजोरी काफी दूर हो गई। अभी आगे लड़ने के लिए मेरी तैयारी अभी पूरी हो गई है। जन लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के विरोध में ये लड़ाई जो जारी है वो जारी रहेगी जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता तब तक। आज मैं आया था, एक तो ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग जो चल रही कल और आज, 2 दिन के मीटिंग में कल का कुछ एक हिस्सा हो गया, आज दूसरे पार्ट में बातें होगी। हम आज सरकार को ये कहेंगे कि इस देश का भ्रष्टाचार अगर निर्मूलन करना है तो उत्तरांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खंडूरी, उनके सहयोगी मंत्री, विरोधी पक्ष, सभी लोगों ने जन लोक आयुक्त जो बनाया है उसका अनुकरण करें। जो लोक आयुक्त बिल उत्तरांचल में आया है, लोक आयुक्त और लोकपाल, फर्क इतना है कि लोकपाल ये सेंट्रल में है और लोक आयुक्त ये राज्यों में है। तो ये हर्जा नहीं करने के लिए सरकार को कि जो आज इतना शानदार लोक आयुक्त बिल बनाया उत्तर प्रदेश, खंडूरी साहब और उनके साथियों ने, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि इतना डेयरिंग किया पहली बार। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके लोगों के हाथ में सत्ता जब तक नहीं जाएगी तब तक गणतंत्र नहीं आएगा, तब तक प्रजातंत्र नहीं आएगा, तब तक लोकशाही नहीं आएगी, ये गांधी जी कहते थे। और वो पहले काम उत्तरांचल प्रदेश में हुआ कि पूरे लोगों को पावर मिल रही है अभी। हाँ, एक कार्यान्वित होने के लिए थोड़ा समय बीत जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले 4-5 महीने के अंदर उत्तरांचल का चित्र जो अलग होगा, गरीबों के लिए वहाँ जो न्याय मिलना शुरू हो जाएगा ये लोक आयुक्त के कारण। तो ये काम बहुत बड़ा हुआ है। आज हम सरकार को ये कह रहे हैं कि उसका अनुकरण आप करो। उल्टा ये सरकार अनुकरण तो छोड़ दो, जन लोकपाल ये जो कानून बनाना है उसके भी टुकड़े कर रही है, टुकड़े, और उसको कमजोर कर रही है। जैसे चार्टर अकाउंट, जनता की सनद, उससे अलग एक कानून बना रही है। अरे जन लोकपाल में ये सब बातें हैं, अलग करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बातें है कि स्टैंडिंग कमेटी में ये सब भेज रहे, स्टैंडिंग कमेटी में इतना समय जा रहा। आज पहले स्टैंडिंग कमेटी में जो सुझाव लिए उसका सरकार पालन नहीं कर रही है, तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या हो गया। अगर स्टैंडिंग कमेटी में रिपोर्ट दिया तो आपने मान लेना चाहिए, अगर नहीं मानते तो क्यों भेज रहे स्टैंडिंग कमेटी में। संसद के अध्यक्ष की परवानगी लेकर आप डायरेक्ट संसद में ला सकते हैं। तो ये बातें जो हो रही है, जैसे सीनियर सिटीजन चार्टर अकाउंट की बात है। दूसरी बात है कि विसर ब्लोअर बिल, आज जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, उसको मारपीट होती है, उसको संरक्षण मिलने के लिए लोकपाल में तरतूद है। ये सरकार ने अलग से कानून बनाने के लिए सोचा। क्या जरूरत है जानबूझ के टुकड़े कर उसको कमजोर करना। हमारा वो भी मकसद नहीं है। हमारा इरादा ये है कि आप करते हैं ना टुकड़े करो, लेकिन सही बिल लाओ ना, कमजोर क्यों लाते हैं। और लोकशाही में सिर्फ सरकार के लोग जो बिल बनाते हैं यही तो गलती है। लोकशाही कहते हैं, लोकशाही का अर्थ जब ये है कि लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो लोकशाही। ऐसे अगर लोकशाही का मतलब है तो कानून बनाते समय सिर्फ सरकार के लोग क्यों बनाते हैं।
एक्सपर्ट लोग ले लो, एक्सपर्ट लोग जो बाहर हैं उनको ले लो। वो देश के मालिक है ना, आप तो सेवक है, तो मालिक का भी सहभाग लेना चाहिए कानून बनाते समय। कोई भी कानून इस देश का सबसे ऊंची हमारा संस्था है वो कानून, न्याय व्यवस्था सबसे ऊंची व्यवस्था है देश की। इसलिए कानून बनाते समय लोगों का सहभाग लेकर कानून बनाना चाहिए। जुडिशली इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जुडिशली के बारे में बताया कि हम लोग उसको अलग कानून बनाते हैं। हम बोले बनाओ, अरे परवाह नहीं, इतना ही कि अच्छा कानून बनाओ, स्ट्रांग कानून बनाओ। अभी इन्होंने वो कानून का ड्राफ्ट जो बनाया क्या दिखाई दे रहा है, वो जुडिशली में जो कोई भी जज है उनमें करप्शन हो गया, उसकी जांच करने के अधिकार लोकपाल में है। अभी इन्होंने बिल बनाया, उसमें ये बातें ही नहीं करप्शन की बात ही नहीं आई। तो क्या मतलब है कानून बनाने का? मुख्य हमें कानून बनाना है कि कोई भी जुडिशली करप्शन करता है, उसके सबूत आ गए तो उसकी जांच करनी चाहिए। और इसमें सिर्फ जज को निकालने के प्रोसीजर क्या होगी, करप्शन की बात ही नहीं, तो ऐसे कानून बनाकर क्या होगा? इसलिए कई बातें हैं, हम सब बातें यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। मेरा मकसद इतना है कि हमारा आंदोलन जो जारी है वो जारी रहेगा जब तक सही लोकपाल, कठोर लोकपाल, सशक्त लोकपाल नहीं आता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं थोड़ा सा ये देखा था कि पीछे एक बार मैं मेरा स्टेटमेंट भी किया था कि भाई हर पक्ष पार्टी कोई पाकिस्तान से नहीं आई, इसी देश के है, इंग्लैंड से नहीं आई। तो एक हिसार का मामला हम सामने रखा था कि एक नमूना दिखाने के लिए टीम अन्ना वहां जो प्रचार किया और ये जनता को दिखाया कि टीम अन्ना के कारण कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त हो गया। लेकिन हम ये सोचा कि उसके लिए हम नहीं करना, सरकार को गिराने के लिए नहीं करना। ये सोचकर हम ये तय किया था कि हम किसी पक्ष पार्टी का नाम ना लेते हुए ये आंदोलन इस देश का मिटाने के लिए क्या क्या कर सकेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन जब ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग टुकड़े बनाकर ये कानून बना रही है, इसका स्पष्ट मतलब है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, ऐसा हमें लगता है। तो मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ, मेरे साथियों को भी हम लोग आज चर्चा किया कि मैंने जो बात रखी थी कोई पक्ष पार्टी का नाम नहीं लेना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग ऐसे खिलवाड़ करते हैं तो जब 5 राज्यों का विधानसभा का इलेक्शन आएगा तो मैं पक्ष का नाम लेकर प्रचार करूंगा। जब हमारे जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी नीयत साफ नहीं है करप्शन को मिटाने के लिए, तो कैसे इस देश का करप्शन खत्म होगा, कैसे इस देश का गरीब आदमी जी सकेगा? आज देख लें, करप्शन के कारण तो महंगाई बढ़ रही। अब कितने बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, कैसे सामान्य लोग जी सकता है? और ये असंभव नहीं है। कंपनियां का नाम लेते हैं, कंपनियां और सरकार साठ-गांठ है, ऐसा मेरा आरोप है। इसके कारण यह सब हो रहा है। अगर सरकार ने दिल में लाया तो क्या नहीं हो सकता है। तो मैं ये सोचा, अभी आज हम लोग अपने साथियों को भी पूछा कि मैं सोचा था, लेकिन आज ये जो सरकार का रवैया देख रहे हैं, इसके कारण हम लोग तय किया कि ये 5 राज्यों से पहले देश में कई जगह पर जाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 जगह पर। और जब ये शीतकालीन अधिवेशन समाप्त होगा, उस टाइम पर यह सही बिल नहीं आया तो ये 5 राज्यों का विधानसभा का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम घूमेंगे, जनता को बताएंगे
कि जिनकी नीयत साफ नहीं है लोकपाल के बारे में, जिनको करप्शन को खत्म नहीं करना, ऐसे लोगों को फिर से चुनकर मत दो। हम कहेंगे लोगों को जो कहना है कहने दो लोगों को। हम तो अपमान को सहन करते आए हैं।